नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्मीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल इंग्लिश बाय एस के दम्मीवाल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये। और इस टॉपिक के हमने वो इडियम सबसे पहले उठाए हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। ये जी बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं दोस्त आप। ये जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ करता है, हम उन ईडियम को यहां पर उठाए हैं और उनके लगभग हम 3 क्लास अब तक कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट में हम जानेंगे कि कौन कौन से ईडियम्स है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है, जिनकी रिपीटेशन सबसे ज्यादा होती है। ये ब्लैक बुक वाली ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी आपके डिमांड पर, और ईडियम्स का पार्ट हमने स्टार्ट किया था दोस्त। और इस ईडियम्स के पार्ट के अंदर 3 पार्ट अब तक हम कर चुके हैं। ये उसके बाद ये जो पार्ट हमारा ये है आज का फोर्थ पार्ट। ये आप सभी के सहयोग से चैनल अब बढ़ते ही जा रहा है और उम्मीद है कि आप सबके सब चैनल को शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे। चैनल बढ़ेगा, यकीन मानिए परिवार बढ़ेगा, और परिवार बढ़ेगा तो हमें मजा दोनों को आने वाला है इस परिवार में। और इसी आनंद रूपी माहौल को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार यहाँ पर टॉपिक जो है हमारा इडियम फ्रेजेस, और इसमें 30 हम याद कर चुके थे। ये 30 के बाद जो आपके पास ईडियम यहां लिखी है दोस्त, वो लिखा इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब होता है कि पहली चीज तो ये कि 9 बार एग्जाम में आ चुकी है। ये इसको पूछने के तरीके 2 हो सकते हैं आपके, ये जो कि हमने हमारी जो बुक है अंग्रेजी का देश जुगाड़ उसमें डाल रखा है कि सेल इन द सेम बोट। या तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, और या फिर हो सकता है ओनली इन द सेम बोट पूछ ले। इसका मीनिंग निकलता है कि सिचुएशन में होना तो सही, लेकिन वो सिचुएशन होगी सेम सभी के लिए, लेकिन वो सिचुएशन होगी कैसे, डिफिकल्ट होना एक तरह से। ये देखो कहना क्या चाह रहा है, ये टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी सिचुएशन कैसी होगी, सेम है लेकिन कैसी है, डिफिकल्ट है। यानी एक ही कठिन परिस्थिति में होना, वो कहलाता है इन द सेम बोट। मान लीजिए 7 दोस्त है और सातों के सातों दोस्त क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। देखना, ये इनका मतलब होता है में, सेम का मतलब समान, बोट का मतलब नाव। ये अगर सातों के सातों दोस्त एक ही नाव के अंदर क्या कर रहे हैं, अगर ऐसे सेल कर रहे हैं, तैर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अगर कोई मुसीबत आती है ना, तो सबके ऊपर ही आनी है। यानी सबके सब भी एक ही कठिन परिस्थिति में होना, वो कहलाता सेल इन द सेम बोट। ये ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। और कितनी बार एग्जाम में, 9 बार आ चुकी है। देखो ये कितनी बार, 9 बार। ये और कहते हैं कि अगर मान लो क्लाउड यानी होता है बादल, सितंबर के महीने में किसान को मान लो खेत जरूरत पड़ती हो एक तरीके से किसकी, बारिश की है, और पता चला बादलों में देखो 9 नोनो बना हुआ। नोनो बनने का मतलब ऐसे बादल इस तरीके से बन गए जी। देखो ये बादल ही बादल ऐसे हो रहे हैं, और देखो इनकी शेप कैसे हो रही है, नोनो। ये अब ऐसी शेप अगर बनेगी, बादल बादल हो रहे हैं यानी बारिश आनी है, किसान क्या होना है, खुश से तो होना है। ये और इसका अर्थ यही निकलता है खुश होना। या घर में कोई लेडीज हो, घर में कोई लेडीज हो और उसका चल रहा हो क्या, 9वां महीना, यानी बच्चा अब होने ही वाला है, तो घर में सारे क्या होते हैं, बड़े खुश रहते हैं। ये इसका अर्थ निकलता है खुश होना। ये पुल समवंस लेग एग्जाम में 9 बार आ चुकी है। ये कितनी बार, 9 बार। गौर से देख लीजिएगा अर्थ क्या निकलता है, टू मैक ए फुल ऑफ प्लेइंग ए जोक, किसी की टांग खींचना मतलब किसी की मजाक उड़ाना। ये नॉर्मली क्या होता था, जैसे कि अगर हम मान लो 4 से 5 दोस्त जी है, तो 4-5 दोस्त जब क्लास में बैठते थे, उनमें से जो कमजोर आदमी होता था ना, ये कमजोर दोस्त होता था, जब मान लो सर क्लास में नहीं आए, तो हमारे में से किसी न किसी एक की आदत होती थी क्या, कि उसकी टांग को खींचकर उसको बाहर ऐसे खींच के लेके चले जाना। है यानी उसके साथ क्या करना, मजाक करना, एक तरह से उसकी मजाक उड़ाना। है तो देखो पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। समवन का मतलब किसी की, लेग यानी टांग, तो किसी की टांग को ऐसे पकड़कर और ऐसे खींच के ले जाना। ये यानी उसकी क्या करना, मजाक उड़ाना। ये उसी को बोलते हैं टांग खींचना। ये लिखा सिट ऑन द फेंस, ये एग्जाम में 9 बार आ चुकी है। ये और अर्थ पता है क्या निकलता है, किसी का पक्ष ना लेना, दुविधा वाली स्थिति में होना, किसी का पक्ष ना लेना, किसी का पक्ष न लेना, वो क्या कहलाता है, सिट ऑन द फेंस। कैसे याद करोगे, देखो हुआ यूं कि 2 भाइयों के बीच में लड़ाई होती है,
जब लड़ाई होती है, तीसरा बंदा जो इसको मामले को सुलझाने के लिए आता है, ये वो पता है क्या करता है ये। अब उसको ये पता है कि यार मैं, देखो ये खेत है जी, ये तो अगर मैं इसकी बाड़ पे बैठूंगा तो ये नाराज होगा, और इसके बैठूंगा तो ये नाराज होगा। इसने क्या किया, दोनों की बाड़ ये तेजी है, अब ये इस पे बैठ गया। अब इससे ये नहीं लग रहा कि इसकी तरफ है कि इसकी तरफ है, तो देखना एक बार, ये सिट का मतलब बैठना, ऑन का मतलब ऊपर, फेंस यानी बाढ़। ये क्या कर रहा है, जैसे लड़की है ये सुलझा नहीं आई मैटर को, और ये इस बाढ़ के ऊपर बैठ गई। अब ना तो ये इधर है ना इधर है, यानी किसी का पक्ष ना लेना, उसी को बोलते सिट ऑन द फेंस। ये लिखा है फ्लॉग ए डेड हॉर्स, व्यर्थ का प्रयास करना। क्या कहना चाह रहा है, अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अल्टरनेबल सिचुएशन। ये मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, यानी कहना चाह रहा है असंभव काम करना, या कह सकते हैं व्यर्थ की कोशिश करना, व्यर्थ का प्रयास करना। कैसे याद करोगे देखिएगा, ये एक चीज और यहां से मैं क्लियर कर दूं आपको, ये कि ध्यान रखना एग्जाम में अगर आपसे ऐसा पूछ लेता है, ये कैसे, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स की जगह अगर आपसे पूछ लेता है टू बीट अ डेड हॉर्स, क्या पूछ लेता है, टू बीट अ डेड हॉर्स, तब भी ध्यान रखना मीनिंग यही निकलना है, ये तब भी मीनिंग यही निकलना है। ये मैंने कहा फ्लॉग अ डेड हॉर्स की जगह अगर बीट अ डेड हॉर्स हुआ तब भी मीनिंग यही निकलेगा। कैसे याद करोगे, फ्लॉग का मतलब क्या होता है, पीटना, डेड का मतलब मरा हुआ, हॉर्स यानी घोड़ा। अगर आप मरे हुए घोड़े को पीटते हैं ये, और मरे हुए घोड़े को पीट पीट कर ये कहते हैं कि उठ घोड़ा उठ घोड़ा, कितना ही प्रयास कर लो सारा का सारा व्यर्थ में ही जाना है, और इसका अर्थ यही निकलता है व्यर्थ का प्रयास करना, फ्लॉग ए डेड हॉर्स। ये उसके बाद देखिएगा 5 इडियम आपके पास में हो चुकी है। ये सारे के सारे दोस्त एक ही नाव में सवार थे, तो जब भी कोई दिक्कत आनी है तो सबके ऊपर ही आनी है, यानी सबके सब सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे। ये कहना चाह रहा है कि क्या 90 महीने के अंदर ये बादल ही बादल छाए हुए थे जी, ये यानी किसान तो बड़ा ही खुश हो जाएगा। ये मैंने कहा पुल का मतलब खींचना, समवन यानी किसी की, और लेग का मतलब क्या होता है, टांग, तो किसी की टांग खींचना यानी किसी का मजाक उड़ाना, किसी की टांग को खींचकर उसको बेचारे को बाहर घसीट के ले जाना यानी उसके मजाक उड़ाना ही है। और कहते हैं कि सिट का मतलब बैठना होता है, फेंस का मतलब बाढ़ होता है, और बाढ़ पर बैठना मतलब कि ना तो इधर है और ना इधर है, यानी किसी का पक्ष ना लेना। ये फ्लॉग यानी पेटना, डेड यानी मरा हुआ, हॉर्स यानी घोड़ा, तो मरे हुए घोड़े को पेटना, और मरे हुए घोड़े को पेटने का मतलब है व्यर्थ का प्रयास करना, वो कहलाता फ्लॉग है डेड हॉर्स। टर्न अ डीफ ईयर कितनी बार आ चुके एग्जाम में, 9 बार। अर्थ निकलता डिसरिगार्ड करना, अनसुनी कर देना एक तरह से, ये रिफ्यूज टू ओबे, टू बी इनडिफरेंट, टू पे नो हीट, नेग्लेक्टेड, यानी कि ये कहना चाह रहा है अनसुनी कर देना। ये कैसे करोगे, टर्न का मतलब क्या होता है, मुड़ना, डीप का मतलब होता है बहरा, ईयर का मतलब होता है कान। वो कह रहा है कि वहां से वो ऐसे टर्न लिया, ऐसे मुड़ा जैसे मानो कानों से क्या हो, बहरा हो, कान से बहरा नहीं है लेकिन ऐसे मुड़ा, ऐसे टर्न लिया जैसे मानो कान से बहरा हो, यानी कि सुनी अनसुनी कर देना एक तरह से, ये ध्यान ना देना। ये लिखा है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एग्जाम में 8 बार आ चुका है। ये कहना क्या चाह रहा, दुख के बेस में सुख, क्या कहना चाह रहा है, एन अपरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, यानी जो पहले आपको स्पष्ट रूप से यह दिख रहा था कि ये तो बहुत ही खराब है, दुर्भाग्य है, लेकिन अंततः पता चलता है कि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं एक तरह से। ये कहना क्या चाह रहा है, कई बार आपको लगता है कि आपके माता पिता आपको डांट फटकार लगाते हैं ये, पर आपको ऐसा लगता है कि साला परिवार वाले मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं ये, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो आपका साथ दे रहे हैं लेकिन आपको डांट फटकार के अंदर ही उनका आशीर्वाद छिपा रहता है। ये उसी को बोलते हैं दुख के बेस में सुख, एक तरीके से। ये उसी को क्या बोलते हैं, दुख के बेस में सुख ही है। वो आपको डांट फटकार लगाते हैं, आपको लगता है कि ये मेरा साथ नहीं दे रहे, जबकि ऐसा नहीं है, उनका छिपा हुआ आशीर्वाद आपके साथ ही होता है। ये वही कहना चाह रहा है। ये डिस्गाइज यानी क्या होता है, छिपा हुआ, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, तो छिपा हुआ, छिपे रूप में क्या होता है, उनका आशीर्वाद रहता है आपके साथ में ही, जबकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे डांट फटकार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। ये उनके डांट फटकार में ही आशीर्वाद छिपा रहता है, यानी उसी को बोलते हैं सुख, दुख के बेस में सुख होना एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा अ डार्क हॉर्स, एग्जाम में आ चुका है 8 बार। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने आशा ही ना की हो, ऐसा विनर,
अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी आपने आशा ही ना की हो। समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड बात वही है, अननोन एंट्री बात वही है, कॉम्बिनेटो अननोन बात वही है, जिसका पहले पता ही ना हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो, वो कहलाता है डार्क हॉर्स। ये डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा। हॉर्स का मतलब घोड़ा। पहले सारे के सारे लोग इसी अंधेरे में थे कि यार ये घोड़ा क्या जीतेगा, ये घोड़ा क्या जीतेगा, और वही घोड़ा जीत जाता है। ये उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर। ये अप्रत्याशित जो विनर होता है, विजेता होता है। ये अब पीस टू केक का मतलब होता है, कहते नहीं बच्चों का खेल है ये, तो ये यानी कि आसान काम। ये वेरी इजी टास्क। ये कैसे करोगे? देखो, पीस का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। केक का मतलब केक, और एक केक के टुकड़े करना बहुत आसान काम है, इसका अर्थ यही निकलता है आसान काम। ये क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क एग्जाम में आ चुका है 8 बार। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि व्यर्थ का अफसोस करना। अगर आप प्रायश्चित कर रहे हैं, ये यकीन मानिए आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जब पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे और असफल हुए होंगे, और उस असफल के ऊपर अगर रोना आप गा रहे हैं तो यकीन मानिए आप गलत जा रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्णा ने कहा था कि जब आप किसी चीज के अंदर अगर असफल हो, तो आप उस असफल के ऊपर मंथन करने के बजाय, उस असफलता के बारे में बार बार बातें करने के बजाय, अगर आप अपने कर्मों पर ध्यान दें तो यकीन मानिए रिजल्ट आपके पक्ष में होगा दोस्ती के। तो कहना यह चाह रहा है कि व्यर्थ का अफसोस करना ही है। देखिएगा, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, ओवर का मतलब होता है ऊपर। ये स्पिल्ट यानी फटा हुआ, मिल्क यानी दूध। ये मान लो जी दूध है, आप घर पर लेकर आए और पता चला कि वो फटा हुआ दूध निकल गया। अब घर वाले आपके ऊपर चिल्ला रहे, क्या है ये सब, वो और ये और वो। अरे कितना ही चिल्ला लो, कोई फायदा उसका नहीं। क्या फटा हुआ दूध सही हो जाएगा? नहीं। यानी व्यर्थ का अफसोस करना है एक तरह से, उसके ऊपर चिल्लाना ही है। तो इसका अर्थ निकलता है व्यर्थ का ही अफसोस करना, रिग्रेट, यूजलेसली। वो वहां से ऐसे टर्न हुआ जैसे मानो कान से क्या हो, बहरा हो। बहरा है नहीं, वो ऐसे टर्न लिया वहां से जैसे मानो कि कान से क्या हो, बहरा हो, जबकि बहरा है नहीं एक्चुअल में। ये यानी कि अनसुनी कर देना। ये उनका आशीर्वाद क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। ये तो जो दुख के बेस में सुख मिलना है एक तरह से। ये डार्क हॉर्स, पहले सब अंधेरे में थे कि घोड़ा क्या जीतेगा, कमजोर है ये तो ये, और वही घोड़ा जीत जाता है, उसी को बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर। ये एक केक के टुकड़े करना ही है, मैंने कहा बहुत आसान काम है। और फटे हुए दूध के ऊपर अगर आप रोना गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ का अफसोस करना है। ये आप फेल हो गए और रो रहे हैं फालतू का कीजिए, मेरा क्या होगा पता नहीं, मेरे तो लाइफ ही खराब हो गई। अरे कुछ मत करिए, उतना जितना रोने में आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, उसके बजाय उतना समय अगर अपने कर्मों पर लगा देंगे ना दोस्ती है, कि नहीं मुझे एक बार फिर से उठना है, फिर से उठ के खड़ा होना है, और मैं दिखाऊंगा इस दुनिया को कि मैं कर सकता हूं, यकीन मानिए रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। ये लेकिन रोना अगर आप गा रहे हैं ना किसी चीज के ऊपर, ये कई बार होता है बच्चा सर 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 महीने तो यही चीज गाया जा रहा है, ये जिसका कोई फायदा ही नहीं है दोस्ती है। उतने ही 3 महीने अपने कर्मों पर लगा देता, अपने काम पर लगा देता कि नहीं ये नहीं हुआ, फाइनल साइड में करो जिसको, ये फिर लगते हैं एक बार ये, और यकीन मानिए रिजल्ट उसके फेवर में आएगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। और जो बंदा ऐसा कर गया उसके रिजल्ट हमेशा फेवर में रहा है, और यकीन मानिए कि रिजल्ट आपके फेवर में होगा अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। फेल और पास होना लाइफ के पार्ट है, सुख और दुख ये लाइफ का पार्ट है। जिंदगी में सुख भी चलता है, दुख भी चलता है, ये पैरेलल चीजें चलती रहती है। फेल होना और सक्सीड होना, सफल होना, ये मैंने कहा ये पार्ट है लाइफ का। ये आप फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कमी है, इसका अर्थ ये नहीं है। वो फेल होना आपको हो सकता है मजबूत करे, हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो, और वही अच्छी चीज जब आप फिर से एक बार प्रयास करें आपको मिल जाएगी। मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, और उससे पहले फिर एक बार बता दूं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं परिवार बढ़ेगा, दोनों को मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। और पढ़ने पढ़ाने के इस खेल में हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक ईडीएम फ्रेजेस के साथ में। तब तक आप बने रहिएगा आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके दम्बेवाल में। कई बच्चों के मैसेज आते रहते हैं बुक्स वगैरह कहां से परचेज करें। आप बुक्स परचेज करना चाहे तो हमारे फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, आप चाहे तो हमारा जो एप्लीकेशन है श्योर 60 गुरुकुल, ये आप वहां से कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, या व्हाट्सएप
नंबर है, ध्यान रखना कॉलिंग नंबर नहीं है ये। तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई बैच वगैरह आपको लेना हो, या कह सकते हैं कि एक तरह से आपको किसी को, जैसे कई बार बच्चों का मैसेज आता है कंप्लीट बैच चाहिए, कई कमेंट आते रहते हैं कंप्लीट बैच चाहिए, पूरा वर्ड पावर का ये, तो हमने बना रखा है यहाँ पर, ये बहुत सारे बैच बना रखे हैं श्योर शक्ति गुरुकुल के एप्लीकेशन पर। मैं मिलूंगा आपसे कल एक बार फिर इसे टाइम पर।